एक सवाल किया गया कि शैतान की औलाद पैदा होती है। इसके जवाब में अर्ज़ करता हूँ, इबलीस जिन्नों में से है, ये फ़रिश्तों में से नहीं था, क्योंकि फ़रिश्ते मासूम मखलूक हैं और वो अल्लाह ताला के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। कुरान पाक में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, और वो वक़्त याद कीजिए जब हमने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, सजदा ताज़ीम करो, सो उन सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। वो इबलीस जिन्नात में से था, तो वो अपने रब की अताअत से बाहर निकल गया। क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मुझे छोड़कर दोस्त बना रहे हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। ये ज़ालिमों के लिए क्या ही बुरा बदल है जो उन्होंने मेरी जगह मुंतखब किया है। दर्जे बाला आयत से वाज़िया हुआ कि शैतान जिन्नात में से है, और इसी आयत में इसकी औलाद का भी ज़िक्र है। अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन अली अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि आयत में ज़ुर्रियत के लफ्ज़ से मुराद शैतान की औलाद है, और शैतान की भी इसी तरह औलाद होती है जिस तरह बनी आदम की औलाद होती है। इस तफसील से मालूम हुआ कि बनी आदम की तरह शैतान की भी औलाद पैदा होती है। जब अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मरदूद की अफज़ाइश नस्ल के मुतल्लक़ इतनी बारीकी से बयान नहीं किया, तो हमें भी इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होने से गुरेज़ करना चाहिए।